हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय संजय पांडे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेकेंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। और एलिवेशन मतलब इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम जनरली ये जानते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाता है, या जिस पे बॉयल करता है कोई लिक्विड, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वेपर प्रेशर के अगर हम टर्म में बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये होता है जैसे क्या होता है कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कोई लिक्विड है। जब हम इसको हीट करेंगे, इसका जो वेपर मतलब पहले से थोड़ा बहुत होता है, जैसे जैसे हीट करते हैं इसका वेपर प्रेशर और क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ऊपर से जो है हमारा एयर का जो इस पर प्रेशर अप्लाई रहता है, तो जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और वेपर प्रेशर बढ़ता है तो वह टेम्परेचर जिस पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो जितना बढ़ता है उसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा प्योर वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि अगर इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या मान लेते हैं हम लोग कि जैसे कि मतलब साल्ट, ग्लूकोज, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट हम जो डिजॉल्व हो जाए इसमें, तो साल्ट अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वो हो सकता है 100 से, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि वो 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो हो जाएगा वही 105 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ये डेल्टा टी। इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी का मतलब है बॉइलिंग, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हम इसमें, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ जाते हैं। ये ब्लैक डॉट्स हम मान लेते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल है। तो अब ये वेपर में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो सॉलिड वाले हैं वो तो इजीली जाएंगे नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, इसको हम मान लेते हैं जो प्योर लिक्विड का होगा उसको मान लेते हैं टी नॉट बी, जो सॉल्यूशन का है वो हो जाता है टी बी। तो इसमें जो है डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी बी माइनस टी नॉट डी।
ये एक हमारा फार्मूला हो गया। दूसरी बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा गया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है